हैं कि बीजेपी ने हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेज दिया, तो आपको भी यही लगता है? हाँ, लगता है वही है। क्यों लगता है? एन पेन प्रकार करके देखिए, क्यों नहीं बोलेंगे, खाली ईडी सीडी सबको आगे अगवाई कर देता है। आखिर खाली मुक्ति मोर्चा के लोग ही मैंने उस तरह किया है ना, और कोई किया है? अपने 18-20 साल चलाए बीजेपी वाला लोग, कुछ नहीं किया है। और हम तो यही भी बोलेंगे, वो लोग जो सीता जैसे आ रही है और कोई लोग भी आ रहे हैं बड़े टाइप का, वो कहीं ना कहीं मैंने उस तरह किए होंगे। झारखंड के इतिहास को अगर आप पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो एक नाम हमेशा आपको सामने दिखाई पड़ेगा, वो है विश्वमगुरु सुब्बू सोरेन। विश्वमगुरु सुब्बू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनका नाम पूरे झारखंड के अंदर फैल गया। अलग राज्य आंदोलन में गुरुजी ने प्रमुख भूमिका निभाई, सबसे महत्वपूर्ण अगवा के तौर पे रहे। आज भले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उम्र के इस पड़ाव में है, हाँ, इस पड़ाव में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनका इतिहास आज भी लोग याद करते हैं, उनका संघर्ष आज भी लोग याद करते हैं। हम लोग गांडे विधानसभा क्षेत्र में हैं और अभी जहाँ मौजूद हैं वो बरमसिया 2 पंचायत है, प्रखंड है गांडे ही, और गांव है रानीटाड़। हमारे साथ गोपिन मुर्मू जी हैं और ये गुरुजी के साथ इस इलाके में महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और गुरुजी के पुराने साथी माने जाते हैं। गांडे विधानसभा क्षेत्र से गुरुजी का खासा संबंध रहा है। जब 1972-70 का ये दौर रहा था महाजनी प्रथा के खिलाफ, तो इस इलाके में गुरुजी आए थे और इस इलाके में वो आंदोलन को प्रमुख भूमिका में निभा रहे थे। हमारे साथ गोपिंदा है, हम लोग गुरुजी को समझेंगे गोपिंदा के माध्यम से, उसके बाद फिर यहाँ के राजनीतिक पृष्ठभूमि और वर्तमान में जो राजनीति उस पर बात करें। पहले जोहार। जोहार। गुरुजी इस इलाके में जब आए थे तो आप लोग कैसे उनके साथ जुड़े थे और क्या मसला था उनसे साथ जुड़ने का खासा? विशेष खास तो वही बतवा बोले थे पहले भी, आंदोलन मैंने महाजनी लोग से पूरा हम लोग ये में थे। पूरा गांव घर में आप देखिएगा तो उस वक्त लोग सब मैंने एकदम फंसे हुए थे। तो उसी समय वही समस्या लेकर के गुरुजी आए तो उसको अच्छा हम लोग गांव घर के लोग साथ दिए। आंदोलन छेड़ा महाजनी का, तो उसमें हम लोग जगह जगह पर यहाँ वहाँ गाए। धान कटनी भी बहुत चलता था उस वक्त। क्या था धान कटनी? धान कटनी जैसे कोई महाजन लोग कर रहा था, तो लोग जबरदस्ती किया है, इसको ही करो। सब अपन से इतना इतना कट करके लाता था, वही खाता था। इसलिए कैसा परेशान करता था महाजन लोग उस समय, मतलब क्या अरे था? उससे क्या किस तरह लेन देन करके मैंने ये किया था ना, जबरदस्त पे महाजन लोग कब्जा। महाजन का कब्जा। तो उसी से पूरा गुरुजी यहाँ छा गया, पूरा आंदोलन किए। धीरे 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 करते करते उसके बाद में तो गुरुजी को माने राजपाट का मैंने ये करने लगे, अलग राज का। उसमें भी पूरा सब फिर सब जाति लोग सब माने सब टोटल लोग फिर मिल गया राज के नाम पर। तो इसी पर जो जाते लोग उसमें महाजन के साथ था, वो भी आप लोग के हाँ, वो भी छिटपुट उतना तो नहीं, लेकिन छिटपुट साथ दिया। उस वक्त हम लोग जब कहीं अलग राज्य के मुद्दा पर कहीं निकलते थे लोग, कहीं गुंटे है कहीं पानी है, हम लोग जाते थे तो वहां अरे साला ये सौतरेन लोग गया राजधानी के लिए। उधर से जब आ जाते थे तो मैं कहता क्या लाया रे तो लोग, इस तरह भी वर्ताव करता था। अच्छा, मतलब जब आप लोग आंदोलन में जाते थे वापसी में फिर ताना मारता था? हाँ, बहुत टॉर्चर तो बहुत तरह से करता था लोग, लेकिन करते 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 कई बार हम लोग जेल गए आंदोलन पीरियड में भी। छोटा छोटा कैंप जेल में यही करता था, हम लोग फिर छोड़ देता था। इस तरह संघर्ष तो बहुत हम लोग करते थे। कब गुरुजी आए थे और आप कब जुड़े थे गुरुजी? गुरुजी तो 72-73 में आया, समझे। उस वक्त तो हम लोग 15-18 12-13 साल के होंगे हम लोग। अच्छा,
नहीं, तब जमाने हुए थे, हाँ होबे नहीं किए थे होबे नहीं किए थे। तब गुरुजी आ गए तो यहाँ एगो बाईसी के नाम से यहाँ सर्वोच्च न्यायालय एगो यहाँ बगल में है, तीन पतली में रखा है। हम्म, माने कोई भी होता था यहाँ पंचायती होता था, सबको यही करके पंचायती करके होता था। मैंने कौन कोर्ट बोलेंगे, सिविल कोर्ट बनाया था गुरुजी, एक तरह से अच्छा, हाई कोर्ट। गुरुजी कोर्ट बनाए थे, हाँ कोर्ट बनाए थे तो मतलब पंचायत टाइप का। पंचायत का सबको यहाँ जमा होता था, लोग पंचायती करता था। जिसको गलत ढंग से नहीं हुआ था उसको छोड़ा जाता था, जिसको गलत किया था उसको ये कर देता था, अब भागिए आपका हो गया। तो उसमें शोषण के जज के तौर पर गुरुजी बैठते थे या और हाँ लोग भी बैठते गुरुजी का लोग, गुरुजी भी कभी कभी बढ़ते थे, गुरुजी भी बढ़ते थे और लोग यहाँ थे। यहाँ पूर्व में एगो मास्टर लोग थे, यहाँ शिक्षक भी, हाँ मास्टर थे, देवान गुरुजी, हीरालाल का बाप, सुरेश का बाप, ये लोग, और गुनेश्वर हंसदा, वो लोग वही थे? लोग अच्छा, रहते उस समय तो इंटरनेट का दौर नहीं था, नहीं था, फेसबुक उसबुक मोबाइल का दौर कुछ नहीं था, नहीं कैसे कुछ नहीं। आंदोलन इतना फैल जाता था? अरे भाई क्या बोलेंगे उस वक्त का ये कहानी, डुगडुगिया तो ठुकबे करता था। हम्म, और जैसे सखुआ का पाप जो होता है ना, हम्म। उसको कोई हटिया चाहे कोई में भेज दिया, आदमी लेकर के भेज दिया, जाओ खबर करो, गांव गांव पूरा लोग दौड़ के आ जाता था। तो खाली चलिए सखुआ का पात किसने कुछ लिखा भी रहता था? हम्म, सखुआ का पत्ता में कुछ लिख के भेजते थे या ऐसे ही भेजते थे? पूछ नहीं सखुआ पता में क्या लिखोगे, खाली उसे वार्निंग देने के लिए कि फलना जगह ऐसा ऐसा है, प्रोग्राम है, आइए, सब दूर के लोग आ जाता था। उसके बाद तो हम लोग प्रचार प्रसार के लिए कहीं जाते थे ना, हम्म, राजपाट के बारे में, दीवार में सीम का पतवा जो होता है ना, एक सब्जी बनाते हैं सीम, हम्म। पत्ता से भी लिखते थे, मिट्टी कहीं मिल गया उस तरह का लिखते थे, चलो अलग राज करो, मांग मांग करते थे। बहुत संघर्ष किए थे भाई, क्या बोलूं, सबको बोले हम लोग। तो उसमें क्या नारा देते थे आप लोग ज्यादातर, गुरुजी आते थे या आंदोलन होता था तो? अलग राज के मुद्दा लेकर के दोनों में, महाजनी प्रथा में भी? महाजन ये पत्था तो इससे तो फिर मैंने धूमिल होते गया, वो मैंने सलेंट होते गया, तो अलग राज का आ गया, झारखंड राज अलग करो, हम बिहार में नहीं रहेंगे, यही सब। यही सब नारा रहता था। हम्म। पुलिसिया टॉर्चर भी होता होगा? हाँ, कभी कभी बहुत काम के मतलब में होता था, होता था, ऐसे नहीं होता था, सो बात नहीं। तो पर भी हम लोग छिपे चुरा करके हम लोग आंदोलन कर ही लेते थे। आप तो बता रहे थे कि आप गुरुजी के भक्त हैं। हम्म। भक्त भक्त तो हम लोग ही हैं, उस समय से मैंने यहाँ एकदम पूरा नई माहौल बन गया गुरु जी का ही। हम्म। वैसे भी अभी भी आदिवासी लोग के गांव घर कहीं भी जाइए, उसी का बिना तो कुछ नहीं। अच्छा, तो अब तो यहाँ पे पहले तो सालखन सोरेन 4 बार विधायक रहे, हम्म, और अब बीच में चुनाव विधायक दूसरे समाज के लोग बने, अब फिर से कल्पना सोरेन यहाँ पे आ रही हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी। तो देखिए वो तो पार्टी की बात है ना, हम्म, पार्टी की बात है ना, जो पार्टी में ऊपर निर्णय करेंगे हम्म, हाईकमान लोग, हम्म। उसी के आधार पर हम लोग करते हैं। तो कल्पना सोरेन को लेकर क्या देखते हैं? कल्पना सोरेन उसका परिवार है। 2 दिन सभा वभा तो हुआ है, कैसा रहा? स्वभाव तो चल ही रहा है, हुआ है, हो रहा है। कल्पना सोरेन अभी हेमंत जी को क्या क्या मैंने उल्टा सीधा ये आरोप लगा करके फंसाया गया है, उस तरह गुरुजी को भी फंसाते थे पहले, षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, उसके लिए उसको हेमंत जी का परिवार को हम कल्पना जी को हम लोग फिर उसी को ही करेंगे। यहाँ से विधायक बनाएंगे? अच्छा, हम लोग जब बात करते हैं कुछ लोगों से, यहाँ जब घूम रहे थे, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेज दिया। तो आपको भी यही लगता है? हाँ लगता है वही है, क्यों लगता है? एन पेन प्रकार करके देखिए,
क्यों नहीं बोलेंगे, खाली ईडी सीडी सबको आगे अगुवाई कर देता है। आखिर खाली मुक्ति मोर्चा के लोग ही मैंने उस तरह किया है ना, और कोई किया है? अपने 18-20 साल चलाए बीजेपी वाला लोग, कुछ नहीं किया है। और हम तो यही भी बोलेंगे, वो लोग जो सीता जैसे आ रही है और कोई लोग भी आ रहे हैं बड़े टाइप का, वो कहीं ना कहीं मैंने उस तरह किए होंगे।